विद्या निकेतन महनार वैशाली, परीक्षा रद्द। सेंट फ्रांसिस स्कूल महनार वैशाली, परीक्षा रद्द। हाई स्कूल सिमरी बख्तियारपुर सहरसा, परीक्षा रद्द। हाई स्कूल नवादा, परीक्षा रद्द। सहरसा में 7 होमगार्ड हिरासत में, 766 छात्र नकल में पकड़े गए और 36 अभिभावक गिरफ्तार। असर तो हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें अब भी सवाल पूछ रही हैं। कि काबिलियत के आधार पर मिलने वाली नौकरियां क्या बिहार के इन छात्रों को नसीब हो पाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ उनके अभिभावकों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार नकल करने और कराने वालों का अड्डा बना हुआ है। जान जोखिम में डाल रहे हैं अभिभावक और बेखौफ नकल कर रहे हैं 10वीं के छात्र। क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन? नीतीश की सफाई भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई नकल कराने वालों की 5 जिलों की तस्वीरें। बिहार में नकल का आम तरीका भी बेहद आम है। पर्चियां लेकर छात्र बड़े आराम से नकल करते रहते हैं और कक्ष निरीक्षकों की कान पर जूं नहीं रेंगती। देखिए पहली तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर, और ये तीसरी, चौथी और ये 5वीं। गिनती खत्म नहीं होगी, लेकिन जरा इन तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं। ये छात्र तो मोबाइल लेकर ही परीक्षा दे रहे हैं। अरे इतना ही नहीं, इनके पास पूरी किताब भी मौजूद है। देखिए कोने में बैठी ये छात्रा, जिसके कपड़ों से तो पूरी केस बुक ही निकल आई, लेकिन क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। नकल की पर्चियां और किताबें छात्र तो छिपा कर लाते ही हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि जो पर्ची वो लाए हैं उसी से जुड़ा सवाल पूछा जाए? तो इसका उपाय ये है, पूरे बिहार में आपको जगह जगह ये नजारा देखने को मिल जाएगा। वो भी तब जब परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लगा दी जाती है, यानी कोई भी भीड़ नहीं लगा सकता। लेकिन स्कूलों की दीवारें बन जाती हैं नकल कराने वालों का सहारा। किसी सुपर हीरो की तरह छात्रों के अभिभावक दीवारों पर चढ़ जाते हैं। मौका मिला तो परीक्षा कक्ष की खिड़कियों तक भी पहुंच जाते हैं। खिड़कियों से काम न बने तो रोशनदान तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। फुर्ती भी चाहिए और सही निशाना भी, यानी नकल का माल सीधे उस तक पहुंचे जिस तक पहुंचना है। ये साहब इसके माहिर दिखते हैं। स्कूल के दरवाजों से लेकर पिछवाड़ों तक कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। अब कैमरे साथ हों तो कार्रवाई का नजारा भी पेश करता है प्रशासन। पकड़िए पकड़िए पकड़िए। लेकिन इस कार्रवाई को कैमरे के सामने अंजाम देने वाले पुलिस वाले भी नकल के इस धंधे में किस तरह शामिल हैं, ये भी देखिए। पैसे के बदले नकल का ये तरीका भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। देखिए इस पुलिस वाले ने कैसे पहरा बिठा रखा है इस गली पर। दरअसल इस गली में परीक्षा केंद्र की खिड़कियां हैं, जहां से नकल पहुंचाई जा सकती है। ऐसे में ये दोनों पुलिस वाले बाकायदा वसूली कर रहे हैं। जो पैसे देगा वो नकल का सामान अंदर पहुंचाने के लिए गली में जाएगा, वरना भगा दिया जाएगा। सिर्फ एक जगह ऐसा नहीं हो रहा है। जरा देखिए
यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ साहब ने पैसा भी ले लिया और पर्ची भी। आगे की जिम्मेदारी इनकी, यानी पुलिस वाले यहाँ तो पैसे लेकर कुरियर की तरह नकल अंदर पहुंचा देते हैं। नवादा में तो महिला कर्मचारी पॉलिथीन बैग में पुर्जी लेकर वहां पहुंच गई जहां परीक्षा हो रही है। कुछ और तमाशे भी चल रहे हैं। देखिए यहाँ कैसे बांस के सिरे पर नकल की पर्ची सीधे तीसरी मंजिल पर पहुंचाई जा रही है। कल हमने आपको दिखाया था कि अभिभावक 4 मंजिला इमारत पर छिपकली की तरह चढ़कर पर्चियां पहुंचा रहे हैं। नकल करवाने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह दीवारों से चिपके हुए हैं। किसी सवाल का जवाब नीचे छूट गया तो देखिए कैसे रस्सी लटकाकर नीचे बैठे लोग पर्चियां ऊपर भेज रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद क्या बिहार के छात्रों की मार्कशीट पर चढ़े नंबरों को कोई पूछेगा? लेकिन बिहार सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा मंत्री पीके शाही तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। आप बतलाइए, इसको रोकने का कौन सा कारगर कदम उठाया जाए जब तक कि अभिभावक और सभी जो उनके सहयोगी हैं नकल कराने में जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनका सहयोग नहीं मिलने पर कौन सी व्यवस्था कराई जा सकती है? इतनी बड़ी संख्या में क्या सरकार गोली चलवाए? सरकार क्या अपने ही लोगों पर ऐसा दंडात्मक और दमनात्मक कार्रवाई करे? जब मंत्री ही बेबस हैं, तो प्रशासन के इन लोगों को भी बहाना मिल गया है। जैसे जितने लोगों को हम लोग बाहर में पकड़ते हैं, जैसे लोग हमारे कल कुछ नेतागण फोन कर रहे थे कि वो समोसा खा रहा था। हमने बोला कि ठीक है, वो चोरी नहीं करा रहा था, 144 का तो वायलेशन किया है, उसको 188 आईपीसी में तो हम बुक खरीद सकते हैं। तो नहीं, वो सब वो फाइन वाला ही करके छोड़ देंगे। तो 144 जैसे रोड पे जो भी विद्यालय है वहाँ 144, हालांकि हम लोग तो कस्टमरी रूप से लगा देते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाता है। कदाचार रोकने के लिए पूरी तरीके से सावधानी बरती जा रही है, पूरी तरीके से देख रेख की जा रही है। हर जगह पर, हर सेंटर पर फोर्स को रखा गया है। समय समय हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरे द्वारा सेंटर पर जाकर उसका निरीक्षण किया जा रहा है, जो कि जिला स्तर पर इसका निर्माण किया गया है। ऐसा कोई मामला दृष्टि में आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदार अभिभावक भी हैं, लेकिन उन्हें अपने ही बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। इतने बड़े तादाद में छात्र हैं और उनसे प्रत्येक छात्र के साथ 4-5 गार्जियन आ जा रहे हैं जो भीड़ लगाए रहते हैं बाहर। तो ये ऐसी चीज़ है जिसमें जन सहयोग अपेक्षित है। अगर गार्जियन नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा ढंग से पढ़े, ढंग से पास हो और जीवन में किसी लायक बने, तब तक ये सफल होने वाला नहीं। मीडिया का कैमरा देखकर कुछ लोग भले ही भाग खड़े हों, लेकिन नकल का ये बेशर्म धंधा बदस्तूर जारी है और इस पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इस पर यकीन ही नहीं है। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में नकल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, मैं उनके प्रत्येक पहलू के विरुद्ध हूँ। एक, इन तस्वीरों में पूरे बिहार की कहानी नहीं है। बिहार के छात्र मेधावी हैं और देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा से अपनी जगह बनाते रहे हैं। नकल की कुछ तस्वीरें बिहार की प्रतिभा पर हावी नहीं हो सकती। नकल के मामले में बिहार की तस्वीर तो बदल नहीं पाए नीतीश कुमार। साल 2010 में जब वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए थे, उस बरस भी नकल की ऐसी तस्वीर एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई थी। तब भी अभिभावक ऐसे ही दीवारों पर चढ़ा करते थे, तब भी छात्र ऐसे ही नकल का सामान लेकर परीक्षा कक्ष में पहुंचते थे और ऐसे ही बांस के जरिए नकल की पर्चियां परीक्षा कक्ष में भेजी जाती थी। तो 5 साल में क्या बदला है नीतीश कुमार के बिहार में? बिहार में नकल की वजह बदल गई है। दरअसल बिहार में कुछ सरकारी योजनाएं भी नकल को बढ़ावा दे रही हैं। पहले पास होने का लालच था, अब पैसे का लालच है। बिहार में 10वीं क्लास में फर्स्ट क्लास से पास करने पर लड़कियों को 10,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। SC, ST और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को भी फर्स्ट क्लास में मैट्रिक पास करने पर 10,000
और द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास करने वाली SC, ST और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 8,000 रुपए दिए जाते हैं। ये लालच बच्चों को कम लेकिन उनके ऐसे अभिभावकों को ज्यादा हो सकता है। दुर्भाग्य है कि आज भी इस देश में हम अपने आप को शिक्षित बनाना चाहते हैं और डिग्री पर आधारित हैं, और जब तक इस देश में डिग्री आधारित और शिक्षा में वर्ग आधारित व्यवस्था कायम रहेगा, ये संकट बना हुआ रहेगा। और जिस तरह से बिहार में या अन्य स्थानों पर कई बार परीक्षा के दौरान चोरी का दृश्य दिखता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि अब नीतीश कुमार ने ऐलान भी कर दिया है कि जिन केंद्रों से नकल की खबर आ रही है उनकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। यही नहीं, दावा यह भी किया गया है कि बिहार बोर्ड की आगे की परीक्षाओं में कोई नकल नहीं होने दी जाएगी। जहां से हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि कदाचार हुआ है परीक्षाओं में, तो वहां पे ऐसे सेंटरों की हमने पहचान की है। 4 सेंटर की तो हमें रिपोर्ट मिली है, वहां पे हमने परीक्षा को रद्द कर दिया है और जिला पदाधिकारियों से हमने रिपोर्ट मांगा है कि जहां जहां पे उनको कदाचार होने का सूचना मिली है उसकी रिपोर्ट हमें भेजें, वहां पे बोर्ड उस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय। आपकी परीक्षा के लिए बिहार भर में 1200 सेंटर बनाए गए हैं। राज्य भर में 14,26,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। इनमें से 6,59,000 छात्राएं हैं। करीब 14 लाख बच्चों के साथ परिवार को भी जोड़ लें तो करीब 50 लाख लोग सीधे बोर्ड परीक्षा से जुड़े होते हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार से ABP न्यूज पूछ रहा है कुछ सवाल। क्या वोट बैंक के लिए नकल की अनदेखी की गई? क्या सुशासन यही है कि बिना मेहनत छात्रों को नंबर मिले? और क्या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करके सरकार लोकप्रियता कमाना चाहती है? तो ये जो तस्वीरें हैं ये नीतीश कुमार के सुशासन के बड़े बड़े दावों की हवा निकालती हैं और शायद नीतीश कुमार भी इसे समझ रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें अगर फिर आई तो बड़ी कार्रवाई होगी। कि लोग बैठे हुए हैं और कदाचार कराने में जो लोग थे वो उसके बगल में ही खिड़कियों के पास हैं। तो ये दोनों तस्वीरों को देखने के बाद आज हमने सवेरे ही बैठक बुलाई और सख्त हिदायत दी है कि इस तरह से कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आज ही हमने कहा है प्रधान सचिव शिक्षा को भी कि वे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ बैठक करके इस मामले में उचित निर्णय और जहां इस तरह के कदाचार होते हैं वहां की परीक्षा को रद्द करना चाहिए।